Another day with another Pakistan losing the match against India. आज का मैच भी हम 6 विकेट से हार गए हैं. एक कहानी बन चुकी है. पहले सब लगे हुए थे कि 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी 21 वाला मैच चाहिए. अब सब लग जाएंगे कि आगा जी 28 वाला मैच चाहिए. बस पाकिस्तान क्रिकेट इसी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है. अब हमारी तमाम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की जो कैलकुलेशंस हैं वो शुरू हो जाएंगी कि ये टीम हार गई उससे तो फिर शायद हम पहुंच सकते हैं. इस तरह की क्रिकेट के साथ आप सुपर 4 राउंड में जाओगे तो आई एम सॉरी. आज मैंने जब पाकिस्तान की क्रिकेट को थोड़ा सा क्लोजली फॉलो किया, जब मैंने इंडियन क्रिकेट को क्लोजली फॉलो किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि हम इंडिया से, मैं T20I की बात कर रही हूँ, T20I फॉर्मेट की, कि हम इंडिया से सिर्फ क्रिकेट में पीछे नहीं है, हम उनसे माइंडसेट में पीछे हैं, हम उनसे एग्रेशन में पीछे हैं, हम उनसे एग्जीक्यूशन में पीछे हैं. स्किल सेट में तो बहुत पीछे हैं, लेकिन जो एक होती है ना प्लानिंग, एक माइंडसेट होता है मैच में उतरने से पहले, उसमें तो पाकिस्तान बहुत पीछे है इंडिया से, बहुत ज्यादा. आज की प्लानिंग से मुझे अंदाजा हो गया. सलमान अली आगा की कप्तानी, आप देखो आपके बॉलर्स ने, हारिस रऊफ ने, राना फहीम अशरफ ने एंड पे आके मैच फंसा दिया था. ठीक है, एक टाइम पे लगा कि यार शायद पाकिस्तान यहाँ से, ऑल्दो मुझे नहीं लगा क्योंकि मुझे पता था इंडिया के जिस तरह के बैट्समैन है ना, यू टॉक अबाउट तिलक वर्मा, ठीक है, यू टॉक अबाउट हार्दिक पांड्या, उन्होंने मैच यहाँ से भी ले जाना था. लेकिन कहीं ना कहीं एक होता है ना कि यार शायद यू नेवर नो. जिस तरह से कल श्रीलंका वर्सेस बांग्लादेश फंसा था, मैंने कहा यहाँ भी ऐसा हो सकता है. लेकिन फिर मुझे अंदाजा हुआ कि यार मैं भी किन से उम्मीद लगाकर बैठी हूँ. तिलक वर्मा ने एक छक्का लगाया, मैच खत्म. ये उनके बैट्समैन है. ठीक है, आज पूरे मैच के बारे में बात करेंगे, आप लोगों के सवालात भी लिए जाएंगे. लेकिन मुझे हैरत होती है कभी कभी कि हम पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस ना बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं. और उससे भी पहले आज हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस से मैं बहुत खुश हूँ. लेकिन हम ये एक बात माननी पड़ेगी कि इंडियन प्लेयर्स वैसे तो हमसे हर चीज में आगे हैं, लेकिन जो नौटंकी है ना उसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कोई मुकाबला नहीं है. चाहे फिर आप वो अबरार अहमद की नौटंकी की बात कर लो, चाहे राना फहीम अशरफ की बात कर लो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लो, या चाहे हारिस रऊफ की बात करो. एक क्लिप मैंने उनकी देखी, वो बाउंड्री पे खड़े होके ना इस तरह के इशारे कर रहे थे कि मतलब उनका हाथ कभी ऊपर कभी नीचे, एक तरह से वो रफाइल की बात कर रहे थे. वो जो पाकिस्तान आर्मी ने इंडियन आर्मी के रफाइल गिराए थे, शूट डाउन किए थे, तो उसकी नकल करके दिखा रहे थे हारिस रऊफ. मैच में हमसे कुछ होता है नहीं, ग्राउंड परफॉर्मेंस हमारी 0 है, और नौटंकियां हम ऐसे करते हैं जैसे पता नहीं इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पे हमने कितनी दफा हराया हुआ है. इंडियन क्रिकेट टीम ने आज आपका भरता बना दिया, लेकिन आपको पड़ी है नौटंकी की. हारिस रऊफ अभिषेक शर्मा से लड़ने पे आ गए हैं, उनके साथ उनकी स्लेजिंग चल रही है. आप किस मुंह से उसके साथ लड़ रहे हो? पहले आप मुझे ये बताओ यार. मतलब आपकी परफॉर्मेंस ठीक है, हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन आप ये सब करते हुए तब अच्छे लगते हो जब आप कोई स्टेटमेंट रखो, जब आप मैचेस जीतो. शाहिद फरहान की बात कर लो, हाफ सेंचुरी करने के बाद उनका जो पोज मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा. लेकिन ये तब हरकतें होती हैं जब आप कोई स्टेटमेंट रखो ना. आपकी इतनी जबरदस्त नॉक का क्या फायदा जब आपने एंड पे आके स्लो ही हो जाना है. इतने मिडिल ओवर्स में मुझे डर था, जब हमने पहले 10 ओवर्स में हमने कमाल बैटिंग की, मैं तो बैठ ही नहीं पा रही थी कुर्सी पे, मैं तो उठी हुई थी पूरा टाइम, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था मुझे यकीन नहीं आ रहा था. मैंने कहा यार ये कौन सी पाकिस्तान क्रिकेट टीम डाउनलोड हो गई है. मुझे लगता है साइकोलॉजिस्ट और वो जो मोटिवेशन स्पीकर हमने हायर किया हुआ था ना, उसका वाकई में असर हुआ है. लेकिन फिर मुझे एक जगह पे डर भी था कि हम मिडिल ओवर्स में आके हमेशा स्ट्रगल करते हैं. पहले 10 ओवर्स में हमने हार्दिक पांड्या को चार्ज किया, हमने बुमराह को चार्ज किया, ठीक है, हमने वरुण चक्रवर्ती को चार्ज किया. लेकिन मुझे डर था कि कहीं मिडिल ओवर्स में आके हम फिर ना फंस जाएं, और हम फंसे. आप देखो पहले 10 ओवर्स में हमने इतनी अच्छी फ्लाइट के साथ हमने फ्लाइट पकड़ी हुई थी. 91 रन फॉर द लॉस ऑफ ओनली 1 विकेट. मैंने कहा यार पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आज कोई नहीं रोक सकता. लेकिन फिर बीच में क्या हुआ आपके सामने. पहले 10 ओवर्स में आप 91 आपका स्कोर था, अगले 10 ओवर्स में 80 रन. ये क्या तरीका है? स्पेशली वो टाइम पीरियड जो 16 से 20 ओवर्स होते हैं, ये आपके स्लॉग ओवर्स कंसिडर किए जाते हैं. इसमें आपके सामने हमारी बैटिंग कैसी थी. मैं सिर्फ सलमान अली आगा से ये पूछना चाहती हूँ, शाहीन शाह अफरीदी की विकेट आप घर लेके गए, मोहम्मद हारिस की विकेट आप घर लेकर गए, राना फहीम अशरफ
जिसको आपको हुसैन तलत से भी मुझे लगता है सलमान अली आगा को तो आज अपने आप को भेजना ही नहीं चाहिए था। सलमान अली आगा को अपने आप को आज प्रमोट ही नहीं करना चाहिए। पहले तो आपने प्लेइंग 11 में जो क्या मैं मुंह से लफ्ज निकालूं, चवले मारी हैं हमने हसन नवाज जैसे मैच विनर प्लेयर को, आप उसको एक टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बैठ के जो है वो आप कहते हो कि यार हसन नवाज इज जनरेशनल टैलेंट, एक जनरेशनल टैलेंट आप लिटरली उस बंदे को बुला रहे होते हो, बट देन यू हैव दी ऑडेसिटी कि आप उसको ड्रॉप कर दो। आज जस्ट थिंक फॉर अ सेकंड कि अगर आप आज वो आपकी प्लेइंग 11 में होता तो क्या ऐसी सिचुएशन में आके वो आपको मैच ना जितवाता? जस्ट टेल मी दिस फॉर अ सेकेंड, क्या वो आपको मैच नहीं जितवा सकता था? एक ऐसी सिचुएशन जहां पे अब आपने अच्छा टोटल पोस्ट कर दिया है, अब आपको इसको एक्सेलरेट करके मजीद आगे बढ़ाना है, वहां पे आप क्या करते हो? वहां पे आप हुसैन तलत को भेज देते हो जिसके पास कोई मैच प्रैक्टिस नहीं है, जो अपना पहला मैच खेल रहा है, आपने हुसैन तलत को भेज दिया है, वो 11 बॉल्स पे 10 रन करके गया है। सीरियसली उसके बाद जो असल पार्टनरशिप थी ना, जिसने पूरे बैटिंग मोमेंटम का बेड़ा गर्क कर दिया, वो थे सलमान और नवाज की पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप ने तो भाई जो हशर नशर किया टारगेट का, वो टारगेट जो कि दैट कुड हैव बीन 200, इजीली वो 200 हो सकता था, वो सिर्फ उसका बेड़ा गर्क हुआ सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज की पार्टनरशिप की वजह से। मोहम्मद नवाज ने वरुण चक्रवर्ती का आप ओवर देखते, पूरा ओवर ऐसे ही निकाल दिया, पूरा का पूरा। वहां पे असल जो है वो गड़बड़ हुई। इवन मुझे तो लगता है कि सलमान अली आगा को अपने वजह शाहीन शाह अफरीदी को भेजना चाहिए था, लेकिन आपके सामने वहां पे क्या सिचुएशन की हालत थी। यार ऐसे नहीं होता। अगर हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लगता है ना कि बहुत इन्होंने कोई तीर मार दिए इंस्टाग्राम स्टोरीज लगा के, ट्वीट्स करके, इससे कुछ नहीं होता। जब ग्राउंड का जवाब जो होता है ना सवाल, वो आपने ग्राउंड के सवालों के जवाब आपने ग्राउंड में देने होते हैं, आपने ये हरकतें नहीं करनी होते हैं। उसके बाद मैंने एक चीज देखी कि आप देखो, जब अभिषेक शर्मा अबरार अहमद की पिटाई करा था ना, मैंने कहा वाओ, एब्सोल्युटली वाओ। अब वो जो है अबरार अहमद इसका जवाब विकेट लेके नहीं देगा, इसका जवाब अबरार अहमद जो है वो अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे चाय का कप पकड़ के देगा। अभी बहुत सारे लोगों को गुस्सा आ रहा है, मैं थोड़ा सा जो है वो बोल रही हूँ पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, बट यही है, दिस इज द रियलिटी। पहले आपने बाबर आजम के एरा के अंदर अपनी सारी गलतियों को कंसील कर करके पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आप इस स्टेज तक लेके आए हो। अब थोड़ी सी कोई असल बात करने की कोशिश करता है तो आप लोगों को जो है वो मिर्चें लग जाती हैं। आई बी टेकिंग योर कॉमेंट्स इन अ वाइल, बट पहले हम मैच के बारे में बात कर लेते हैं। आज का मैच देख के मैं जो है वो मैं अभिषेक शर्मा की जो है ना वो फैन हो गई हूँ। लाइक सीरियसली मैं अभिषेक शर्मा की फैन हो गई हूँ। द वे ही टुक द चार्ज ओवर पाकिस्तानी बॉलर्स, पहली बॉल पे शाहीन शाह अफरीदी को जिस तरह से उसने छक्का मारा, दैट वाज स्पीचलेस। लाइक सीरियसली अभिषेक शर्मा ब्यूटिफुल, सेंसेशनल। मुझे लगा कि यार जब ये लोग बैटिंग करने आएंगे तो थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर होगा, जबकि इन्होंने जो है वो ठीक ठाक कैचेस छोड़े, शुभमन गिल ने कैच छोड़ा है, अभिषेक शर्मा ने कैच छोड़ा है, थोड़ा सा अंडर प्रेशर होंगे, नहीं होंगे इनसे रन, लेकिन भाई उन्होंने तो गलत साबित कर दिया। मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि यार वो पाकिस्तानी बॉलर्स के अगेंस्ट चार्ज ले रहे हैं। जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल मिल के कुटाई लगा रहे थे ना, मुझे लग रहा था ये लोग नेपाल के अगेंस्ट खेल रहे हैं, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, यूएई जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हैं। मुझे कहीं से नहीं लगा, और उनके फेसेस पे भी कोई सेलिब्रेशन नहीं थी पाकिस्तान को हराने के बाद, क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस दहाने तक आ गई है कि इनको हरा के लगता ही नहीं है कि किसी बड़ी टीम को हराया है, कहीं से भी नहीं। अभिषेक शर्मा वाज एब्सोल्युटली फायर टुडे। आप उसको उठा के देखो। मैं आप लोगों को जो है वो थोड़ा सा बता देती हूँ। अभिषेक शर्मा ने 74 रन किए 39 बॉल्स पे, 190 का उसका स्ट्राइक रेट है, 6 चौके 5 छक्के, एब्सोल्युटली अमेजिंग। शुभमन गिल 47 ऑफ 28 बॉल्स, 8 चौके, 168 का स्ट्राइक रेट। शुभमन गिल के ऊपर इनिंग्स ड्यू थी और उन्होंने वो प्रोवाइड की। सूर्या कुमार यादव ऑलवेज ओन्ड बाय हारिस रऊफ। हारिस रऊफ ने जो है आज शुभमन गिल को T20 इंटरनेशनल्स में जो है तीसरी दफा आउट किया है। ही वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की है, ठीक है, लेकिन असल मसला था आपकी कप्तानी में। आपको पता है क्या मतलब, अगर आप ये देख रहे हो कि भाई अगर साइम ने आपको चंद मैचेस में न्यू बॉल के साथ विकेट्स लेके दे दी, तो क्या आप इंडियन टीम जैसे बैट्समैन पे साइम अयूब के साथ चार्ज लोगे? उसको पकड़ के दूसरा ओवर दे दिया पावर प्ले का। कप्तानी बहुत बिलो द मार्क थी, लाइक एवरेज, बिलो एवरेज थी, ठीक है।
बहुत गंदी कप्तानी थी। तिलक वर्मा 30 ऑफ 19 बॉल्स, 2 चौके 2 छक्के, 158 का स्ट्राइक रेट। संजू सैमसन 13 ऑफ 17। एक टाइम पे मुझे लगा कि यार शायद मैच बच गया, लेकिन मुझे गलत साबित कर दिया इंडियन बैट्समैन ने, और मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ। आप लोगों के क्वेश्चंस ले लेते हैं। अच्छा, दूसरा यार ये कि फखर जमान, मुझे आप लोग कमेंट्स में बताओ कि क्या फखर जमान आउट था या नॉट आउट था। मुझे तो लगता है नॉट आउट था। इवन मुझे क्या, कमेंटेटर्स को भी लगता है। रवि शास्त्री ने खुद कमेंट्री बॉक्स में कहा, वकार यूनिस ने कहा कि भाई अगर आप नहीं दे सकते हो ना, आपको नहीं पता, आपसे नहीं कंक्लूड हो रहा कि असल डिसीजन क्या है, तो फिर आप इस तरह से डिसीजन नहीं दे सकते। इवन फखर जमान हिमसेल्फ वाज वेरी शॉक्ड। एक बॉल जो है आपको पता है कि वो ग्लव से पहले ग्राउंड पे टच हो रही है, या आप उसको उठा के आउट दे रहे हो, तो पूरी दुनिया क्रिकेट इस वक्त हैरान है। लेकिन ये दिस कांट बी टेकन एज एन एक्सक्यूज फॉर योर टीम्स लॉस। ठीक है, आपको बहुत चांसेस मिले, आपके कोई 5-6 कैचेस तो ड्रॉप हुए हैं, इतनी गंदी फील्डिंग की इंडियन क्रिकेट टीम ने, फिर भी उसके बावजूद वो लोग ये मैच आपके हाथ से लेके चले गए। अच्छा, अब मैं आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस। ठीक है, यहां से मैं पिछले कमेंट्स नहीं पढ़ सकती, ठीक है, बहुत, वरना लंबा हो जाएगा। नए कमेंट्स अभी करना शुरू करो आप लोग। तलत को पहले बात तो ये कि जब मैंने प्लेइंग 11 में हुसैन तलत को देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया। उसकी वजह यह है कि आप हसन नवाज जैसे प्लेयर को ड्रॉप करके, जिसको आप पूरी दुनिया जहां में जितनी भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, आप उसको जनरेशनल टैलेंट कहते रहे हो, अब जब उस जनरेशनल टैलेंट का थोड़ा सा आप उसको कॉन्फिडेंस तो दो। हुसैन तलत ने क्या कर लिया हसन नवाज की जगह पे आकर? हसन नवाज को ड्रॉप करना एक बहुत गलत बात थी। अगर हुसैन तलत को वैसे भी देखो ना, तो वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट सलमान की बनता है, हुसैन तलत लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट। वो हसन नवाज की लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं बनता। हसन नवाज एक ऑलराउंडर नहीं है, वो प्रॉपर बैट्समैन है। एक तो बेचारे के साथ आपने इतनी ज्यादती की, पहले उसको 4 पे भेजते रहे हो, पहले उसे ओपनिंग करवाते रहे हो, फिर उसको 4 पे भेजा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका नंबर 5 किया, फिर 5 से 6 पे उसको भेजना शुरू कर दिया। एक तो आप उस बेचारे के नंबर के साथ इतनी ज्यादती कर रहे हो, ऊपर से आप सलमान अली आगा, जिसको हम सलमान अली आगा को की तारीफ ही एज अ कैप्टन इस बेसिस पे करते थे कि सलमान अली आगा एक बहुत सेल्फलेस कप्तान है। ठीक है, वो उसको अपने नंबर की परवाह नहीं होती। लेकिन आज के मैच से, आज की प्लेइंग 11 से सब कुछ जाहिर था कि सलमान अली आगा ने जो है ना, ये जो हरकत की है कि उन्होंने हसन नवाज को निकाल के वो हुसैन तलत को ले आए हैं, और हुसैन तलत को भेज दिया एक ऐसे मोमेंट पे जब इनिंग्स को एक्सेलरेट करने की जरूरत थी। जब आपने इतनी अच्छे पहले 10 ओवर्स में इतनी अच्छी बैटिंग की, तो उसके बाद जो है आपने अब अगले 10 ओवर्स को जब कैश इन करने की जरूरत थी, जब स्कोर थोड़ा अच्छा करना था, तब आपने जो है वो ये हुसैन तलत को भेज के अपनी सारी नॉलेज का जो है वो एक्सपोज की। पाकिस्तान अभी 84 का क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान फाइनल खेलेगा? पाकिस्तान फाइनल खेलता है, नहीं खेलता, आई डोंट केयर, आई सीरियसली डोंट केयर। उसकी वजह यह है कि इस तरह की क्रिकेट खेल के आप बांग्लादेश से जीतोगे, इस तरह की क्रिकेट खेल के आप श्रीलंका से जीत सकते हो। बांग्लादेश भाई, आई ऑलवेज न्यू दैट 170 इज नॉट गोइंग टू बी इनफ, क्योंकि कल भी इतना ही टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट रखा था श्रीलंका ने, और बांग्लादेश ने उसको चेस कर दिया था। और बांग्लादेश और इंडियन बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, और उसी तरह से श्रीलंका के स्पिनर्स और पाकिस्तानी स्पिनर्स में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन उसके बावजूद आपके सामने किस तरह से बांग्लादेश ने चेस कर डाला है श्रीलंका के अगेंस्ट। Rauf was aggressive, but on what basis? यार नेक्स्ट टाइम यार ये नहीं होता। आप ठीक है, 21 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए,
इस तरह से नहीं खेली जाती क्रिकेट। अगर इस तरह से ही क्रिकेट का निज़ाम वगैरह चलना होता ना तो फिर पता नहीं कितने हमने ट्रॉफीज अपने नाम की हुई होती। ऐसे नहीं होता कि आप एक क्रिकेटर उसको इमोशनल ड्रामे में लेके आओ और फिर आप उनसे एक्सपेक्ट करो कि अब तो ये कर देंगे, अब तो ये वो करते हैं। मैचेस जीतने के लिए ना प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत होती है, अच्छी कप्तानी की जरूरत होती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्किल सेट की जरूरत होती है। और इनमें से अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास कुछ भी नहीं है। एक बात तो साबित है आज के मैच से। वो एक बात क्या है? वो एक बात ये है कि सलमान अली आगा, ठीक है, जिसके प्रॉपर अगर आप उसका T20 क्रिकेट में रिकॉर्ड उठा के देखो, ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो, आप उसके स्टैट्स वगैरह देखो तो इतने बल्कि ना होने के बराबर है, ठीक है। एंड देन यू टॉक अबाउट अभिषेक शर्मा। आज जिस तरह की उसने इनिंग्स खेली, कोई प्रेशर नहीं था, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको नजर आया कि ये बंदा जो है, जो ये लड़का है, ही इज बिन ग्राइंडेड थ्रू दैट डोमेस्टिक क्रिकेट। डोमेस्टिक क्रिकेट से ग्राइंड होके आया है। आईपीएल के एक दो सेशंस में, सीजन्स में इसने शाइन भी किया है। तो आपको मेरिट का फर्क नजर आया? आपको मेरिट का फर्क नजर आया कि वो सलमान अली आगा जिसका T20 क्रिकेट में कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो पाकिस्तान टीम का कप्तान है, और वो अभिषेक शर्मा है। वो यंगस्टर्स आपकी टीम को मार रहे थे। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल आर यंगस्टर्स, ठीक है, वो कोई इतना एक्सपीरियंस लेके नहीं बैठे हुए। उसके बावजूद उसने किस तरह से उस शाहीन शाह अफरीदी पे चार्ज लिया जिसके पास 100+ मैचेस का एक्सपीरियंस है, उस हारिस रऊफ पे चार्ज लिया जिसके पास 100 मैचेस प्लस का एक्सपीरियंस है। Guys, if you've got any questions, you guys are free to ask those questions, ठीक है, क्योंकि ये लाइव अनलिमिटेड नहीं चलता, बहुत कम टाइम होता है इसमें। आपने सवाल पूछ लें। ये बाबर आजम मत करो, क्योंकि अभी बाबर आजम को डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को डिस्कस कर रहे हैं। बाबर आजम ने आना होगा वो आ जाएगा, ठीक है, रिजवान ने आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन अभी वी हैव टू टॉक अबाउट द मैच, ठीक है। ये मैच में क्या हुआ, आप लोगों को क्या लगता है पाकिस्तान कहां पे ये मैच हारा? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। यार आई हैव टोल्ड यू कि पाकिस्तान कहां मैच हारा। ये है, पाकिस्तान वही मैच हार गया था जहां पे हमने गलत डिसीजंस दिए। हमने बैटिंग ऑर्डर शफल तो कर लिया, लेकिन उसको शफल कैसे किया है, ठीक है। एक तो आपने मैच विनर हसन नवाज को निकाल दिया, उसके बाद आपने क्या हरकत की है, जब आपको हारिस को भेजना चाहिए था तब आपने हुसैन तलत को भेज दिया। सलमान अली आगा नवाज की पार्टनरशिप ने बेड़ा गर्क किया। चलो नवाज को भेज दिया, वो ठीक है, उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन आप हुसैन तलत को कैसे भेज सकते हो? कैसे? आप बस सुननी सुनाई पे यकीन। तभी मैंने कहा था जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना, आप लोगों को एक मजे की बात बताती हूँ, 1 मिनट। जब स्क्वाड अनाउंस हुआ था ना तो 17 मेंबर स्क्वाड था पाकिस्तान का एशिया कप और ट्राई नेशन के लिए। तो मैंने स्क्वाड को देखते ही साथ ही मैं समझ गई थी कि यार यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ होने वाली है। उसकी वजह यह है कि आप दुबई जैसी कंडीशंस में आप इतने पेसर्स भर के जा रहे हो। आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हुसैन तलत, ठीक है, आपका फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ये फहीम अशरफ, आपका फास्ट बॉलर जो है वो वसीम जूनियर, हसन अली, सलमान मिर्जा और वसीम जूनियर। इन्होंने अभी तक एक भी मैच नहीं खेला, ठीक है, एक भी मैच नहीं।
आपकी गलतियां कहाँ आ रही हैं, आप ब्लंडर्स कहाँ पे कर रहे हो अपनी बैटिंग लाइनअप में, और आपके सामने है कि ब्लंडर्स तो आप बैटिंग लाइनअप में कर रहे हो लेकिन उसका नतीजा आपके सामने है। अब आप जब स्क्वाड में पीछे मुड़ के देखते हो तो आपको तो एक बैटर चाहिए, लेकिन आपके पास तो बैटर ही नहीं है, आपके पास तो फास्ट बॉलर्स की भरमार पड़ी हुई है और फास्ट बॉलर्स की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो गलती आपने अपने स्क्वाड में ही की है कि आपने इतने पेसर्स भर दिए हैं दुबई जैसी कंडीशंस के लिए। अब आपको जो है एक प्रॉपर बैटर चाहिए या आपको एक ऑलराउंडर चाहिए, तो आपके पास वो हुसैन तलत के अलावा कोई है ही नहीं। हम कह के थक गए कि वसीम जूनियर को खिला रहा, वसीम जूनियर को भी नहीं खिलाना है इन्होंने। दूसरा यार, ये माइक हैसन की स्ट्रेटेजी, मुझे लगता है अगर ये माइक हैसन, पता नहीं माइक हैसन ने न्यूजीलैंड में जो भी क्या किया, इसकी सीवी देख के हम सब पाकिस्तानी पागल हो जाते हैं, क्योंकि ही इज अ मैच विनिंग कोच। ठीक है, टूर्नामेंट जितवाए हुए ठीक ठाक इसने, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक माइक हैसन और सलमान अली आगा है ना, वो दिन दूर नहीं है जब हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स खेलने पड़ेंगे। ठीक है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी गलत है, सिर्फ 3 जेन्युइन बॉलर्स वाली। मुझे तो ये स्ट्रैटेजी गलत लग रही है। शाहीन है, शाहीन की पिटाई हो रही है, राउफ के पास चले गए। अब राउफ की, चलो राउफ ठीक ठाक है, लेकिन राउफ से भी आप मैक्सिमम 4 ओवर्स करवाते हो, उसके बाद क्या आप एक ऑलराउंडर पे भरोसा करोगे? नहीं। अबरार की वैसे ही पिटाई हो रही थी, बट कह के थक गए कि भाई इंडिया वाले स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं। जब पाकिस्तानी कुलदीप यादव जैसे बॉलर की पिटाई कर सकते हैं, जब पाकिस्तानी वरुण चक्रवर्ती जैसे बॉलर की पिटाई कर सकते हैं, तो क्या वो एक एशियन टीम होकर स्पिनर्स को अच्छा नहीं खेलेंगे? ना एग्जीक्यूशन है, ना स्किल सेट है, ऊपर से जो बची कुची एक कप्तानी होती है वो भी नहीं है हमारे पल्ले। बाबर आजम पे तो तुम सब बहुत क्रिटिसिज्म करते थे हैं, अब सलमान अली आगा पे भी कुछ कहो ना तुम सब। यार इंडिया को, ये जो इंडिया वाले इस वक्त तपे हुए हैं ना, यार आई एम हैप्पी फॉर टीम इंडिया बिकॉज दे डिजर्व दिस विक्ट्री। देखो, आप इस बात पे नहीं कर सकते हो कि यार इंडिया ने हमसे हाथ नहीं मिलाया या इंडिया ने ये कर दिया या इंडिया ने वो कर दिया। ये सब तब की बातें होती हैं जब आपने ग्राउंड में कुछ किया हो। तो आई एम तो वेरी हैप्पी। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे तो आज का मैच देखने के बाद अभिषेक शर्मा भी उस सेंस में, एज अ प्लेयर की सेंस में अच्छा लगने लगा कि यार कितना अच्छा प्लेयर है, हाउ लकी टीम इंडिया इज। ठीक है, तो इंडिया की बड़ी रिस्पेक्ट होती है, इंडिया की मैं रिस्पेक्ट कर रही हूँ क्योंकि वो लोग क्रिकेट बड़ी अच्छी खेल रहे हैं। ठीक है, और वो इतने डिजर्विंग है कि दे कैन इजीली गेट इनटू द फाइनल्स ऑफ द टूर्नामेंट, उसमें कोई शक व शुबात की बात नहीं है। मेरे ख्याल से अब हमें लाइव जो है वो बंद कर देना चाहिए। उसकी वजह ये है कि सब कुछ डिस्कस भी हो गया है, आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लिए हैं और मजीद मेरे ख्याल से आप लोगों के क्वेश्चंस हैं नहीं। आखिरी 5 मिनट है, उसके बाद आई एम एंडिंग दिस लाइव। तो अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछ लो। ये कौन है? ये परशोत्तम ठाकुर थोड़े से पागल हो गए मुझे लगता है। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। पाकिस्तान को अब अगले दोनों मैचेस जो हैं वो श्रीलंका और बांग्लादेश को हराने पड़ेंगे। और बांग्लादेश जैसी क्रिकेट इस वक्त खेल रहा है, मुझे तो ये डर है कि बांग्लादेश भी हमें टफ टाइम ना दे। ये टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बांग्लादेश को बहुत अंडरडॉग समझा जा रहा था, उनको कहा जा रहा था कि हाँ, इवन सब लोग कह रहे थे कि सबको पता है कि इस टूर्नामेंट से जो है वो कौन बाहर होगा, और सब बांग्लादेश का नाम ले रहे थे। लेकिन हु न्यू कि बांग्लादेश वुड टॉप द टेबल। आई टोल्ड यू ड्यूरिंग आवर बैटिंग लाइनअप, मिडिल ओवर्स में जो हमने खच मारी है उस दौरान हम हार गए हैं। हाँ, फखर जमान को, ये फरमान का कमेंट है, फखर जमान को अंपायर ने गलत आउट दिया। वाकई में आई अग्री फखर जमान को। ऊपर से ये मोहम्मद नवाज ने क्या हरकत की है,
उधर खड़ा हुआ है और भाई इतने ओवर कॉन्फिडेंट हो गए ये लोग अपनी बैटिंग को लेके कि सीधा सीधा रन आउट करवा दिया। आसिफ अली यार रिटायर हो गया है, वो कहां से आ गया। अब ऐसी बात भी नहीं है, जाहिर सी बात है, आपने उसको एक टूर्नामेंट दिया है, यू हैव टू गिव हिम द फुल चांसेस। दिलीप लाल का है ये सवाल, कैप्टन को आप ऐसे ही अगले मैच में थोड़ी निकाल सकते हो भाई। बाबर कांट प्ले विद 129 ये स्ट्राइक, वाकई में ये स्ट्राइक रेट जिनको आपने डाला हुआ है वो उनका कौन सा इतना अच्छा स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान टीम में यार टैलेंट है, लेकिन उसको ठीक तरह से ना नरिश करना आता है हमें, ठीक है, ना उसको हमें फ्लरिश करना आता है, ना हमें उसको ठीक से जिसे कहते हैं ना वो करना चाहिए। सही बात है, आप 10 ओवर में ही मैच हार गए थे, सही बात है। पहले 10 ओवर में जिस तरह की पिटाई लगाई थी ना शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ने मिलके, वहीं पे मुझे लगा यहाँ पे मैच खत्म है। मुझे लगा शुभमन गिल से बैटिंग नहीं हो पाएगी, उसके हाथों पे ठीक ठाक पट्टियां थी, मैंने कहा भाई इससे नहीं होती बैटिंग। लेकिन फिर जिस तरह से उसने चार्ज लिया ना, पाकिस्तान टीम में है टैलेंट, लेकिन पाकिस्तान को जो है वो जिस तरह से इंडिया को आता है ना टैलेंट को निखारना, कैसे युवराज सिंह ने बनाया है अभिषेक शर्मा को, यशस्वी जायसवाल को उठा के देख लो, पाकिस्तान में ये टैलेंट को निखारना नहीं आता। वाकई में यार हमें हसन नवाज को आज के मैच में मौका देना चाहिए था, उसके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। पहले उसके बैटिंग ऑर्डर को आप शफल करते रहे हो, बैटिंग नंबर को, उसके बाद आपने उसको इतने इस तरह के मैच में ड्रॉप कर दिया। सोचो अगर आज के मैच में वो होता तो क्या उसने इनिंग्स खेलनी थी, इनिंग्स नहीं तो कैमियो तो खेल ही लेता, क्योंकि वो फेयरलेसली छक्के मार रहा होता है, फेयरलेसली। वी हैव, और हम सपोर्ट करते हैं। मैं क्या टीम को सपोर्ट नहीं करती, मुझे पता है, हर रील में बैठ के, हर लाइव में बैठ के मैं एंड पे यही बात कर रही होती हूँ कि वी हैव टू सपोर्ट द बॉयज इन ग्रीन, एवरीवन सपोर्ट्स बॉयज इन ग्रीन, बट इनका कोई दिल नहीं है कि इनको सपोर्ट किया जाए, इनसे बस नौटंकियां करवा लो। ओके गाइज, आई थिंक दैट दिस इज इट फ्रॉम टुडे, और इंशाल्लाह देखते हैं अगले मैच में हम लाइव आ सकते हैं या नहीं आ सकते, क्योंकि दिन बदल जाएंगे लेकिन पाकिस्तान के हालात नहीं बदलेंगे। ठीक है जी, पाकिस्तान नीड्स बाबर आजम बिकॉज ऑफ यंग टैलेंट। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट बाबर आजम यार, अभी फिलहाल उसके बारे में छोड़ो, लेकिन ये है कि भाई बाबर आजम की बात कर लो, आप चाहे जिसकी भी बात कर लो, हर कोई जो है ना जिसे कहते हैं टफ टाइम देता था। उनके दौरान पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूं बिखर नहीं जाती थी जैसे अब बिखर रही है। आई गेस दिस इज इट फ्रॉम टुडे एंड आई थिंक इट्स टाइम टू साइन ऑफ, बिकॉज जो सारे सवालात के जवाबात हो गए हैं। थैंक यू सो मच, दिस इज लैबा बासी साइनिंग ऑफ।